अपना अंगूठा नाफ में लगा कर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फर्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हों, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट नहीं ठीक रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाक के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और उसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा उसका फ़ायदा है, तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मजमून है, बरोज़ क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंग दस्त और तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा, उस वक़्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफ़सोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता, मगर हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो, तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोज़ क़यामत रखा हुआ है और वो इसको ज़रूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंगदस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़ क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहुसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शिफा दे देता है। वो मरीज जो शुगर में मुब्तला है, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालज, इंशाअल्लाह सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद ही मरीज़ हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। जो कोई मरीज़ हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो या जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हों और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो कि किसी तरह से बीमारी ख़त्म हो जाए, तो अपना अंगूठा अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको अपनी नाक के अंदर रखना है
اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر اپنے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافیو یا اللہ، یا شافیو یا اللہ، اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ، اور 33 مرتبہ یا شافیو یا اللہ۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کے علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے، شفا عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔